WTC फाइनल की तारीख का हुआ ऐलान। इस मैदान पर होगी खिताबी भिड़ंत। भारत, बांग्लादेश या फिर ऑस्ट्रेलिया, कौन बनाएगा फाइनल में अपनी जगह? हाँ, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की तारीख का ऐलान हो गया है। आपको पता है कि पिछले 2 फाइनल में भारतीय टीम ने एंट्री मारी थी, तो अब ये सभी भारतीय प्रशंसकों के जहन में चल रहा है कि अब फाइनल का ऐलान हो गया है, मैदान निर्धारित हो गया है, तो भारतीय टीम क्या इस बार भी फाइनल में पहुंच पाएगी या नहीं पहुंच पाएगी? भारतीय टीम के पहुंचने के समीकरण क्या है, उनकी श्रृंखलाएं इस साइकिल की कौन कौन सी बची हैं और कौन सी श्रृंखला पर कब्जा जमाकर वो पहुंच सकते हैं? तो आपको अपने इस रिपोर्ट में पूरे विस्तार से हम बताएंगे कि कब फाइनल आयोजित होगा, कहां फाइनल आयोजित होगा, भारतीय टीम के पहुंचने के कितने चांसेज हैं, उसके अलावा दूसरी टीम कौन होगी, वो बांग्लादेश होगी या फिर ऑस्ट्रेलिया होगी, इंग्लैंड होगी या फिर न्यूजीलैंड होगी, किसकी दावेदारी कितनी मजबूत है, ये सभी बातें आपको समझाते चलेंगे और फिर आपका पूरा माइंड क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल किसके बीच होगा, कहां होगा और किस तारीख को होगा। अगर हम बात करें तारीख की, तो आईसीसी ने ऐलान कर दिया है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023-25 का फाइनल 11 जून से लेकर 15 जून तक खेला जाएगा। 5 दिनों तक ये फाइनल खेला जाएगा। आपको पता है कि टेस्ट फॉर्मेट में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेला जाता है और उससे भी बड़ी बात, खास बात और महत्वपूर्ण बात कि हर बार की तरह ये फाइनल भी लंदन के लॉर्ड्स स्टेडियम में खेला जाएगा। यानी कि भारतीय टीम के लिए थोड़ी से घाटे की बात है कि अक्सर हम फाइनल में बहुत इंपैक्टफुल तरीके से पहुंचते हैं, ऐसा लगता है कि हमसे बेहतरीन टीम कोई नहीं है, लेकिन कंडीशंस से अवगत न रहने के कारण हमारा पलड़ा फाइनल में थोड़ा सा झुक जाता है। जैसे कि न्यूजीलैंड के खिलाफ आपने देखा, फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगले फाइनल में आपने देखा कि वहां पर भी पलड़ा झुका, थोड़ा सा 19 हम साबित हो गया ऑस्ट्रेलिया से सिर्फ और सिर्फ कंडीशंस की वजह से। तो इस बार का भी कंडीशंस हमारे फेवर में नहीं होने वाले, लेकिन तैयारी पुख्ती रहेगी भारतीय टीम की, क्योंकि रोहित शर्मा एंड कंपनी जानती है, समझती है कि हर बार बहानेबाजी नहीं चलेगी। आप प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, ये नहीं कह सकते कि हम लंदन के लॉर्ड्स में नहीं जीत सकते, हम भारत के चेपॉक पे जीतेंगे। नहीं, आपको लंदन के लॉर्ड्स में जीतना होगा, तभी आप चैंपियन कहलाएंगे। और भारतीय टीम में वो हुनर है, भारतीय टीम के खिलाड़ियों में वो काबिलियत है कि वो लॉर्ड्स पर भी कब्जा जमा सकते हैं और ऐतिहासिक जीत दर्ज कर सकते हैं। लेकिन वो पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, उसकी हम समीक्षा करेंगे। लेकिन आपको बताते चलें कि 15 तारीख में अगर खलन होता है बारिश के कारण, मुकाबला पूरा ओवर्स जैसे 90 ओवर एक दिन के फिक्स रहते हैं, वो पूरे नहीं हो पाते हैं, तो 16 तारीख को भी मुकाबला आयोजित किया जाएगा। जितने बचे हुए ओवर्स रहेंगे वो 16 तारीख को पूरे होंगे। अगर पूरा का पूरा दिन धुल जाता है तो भी 16 तारीख को पूरा का पूरा मुकाबला होगा। अगर कुछ ओवर शेष रहते हैं और मुकाबला 5 दिन तक नहीं आ पाता है, तो बचे हुए ओवर्स 16 तारीख को आयोजित कराए जाएंगे। तो ये पूरा आईसीसी ने निकाला हुआ है शेड्यूल। 11 से 15 जून, फिर 16 जून को रिजर्व डे रखा गया है। अब आते हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का पॉइंट टेबल समझ लेते हैं कि आखिरकार किसका पलड़ा कितना भारी है। तो आप देख सकते हैं कि भारतीय टीम पहले पायदान पर है, उनके 68.52 पीसीटी पॉइंट है, ऑस्ट्रेलिया दूसरे 62.5, न्यूजीलैंड तीसरे 50 और बांग्लादेश, ये काफी आश्चर्य करते हुए बांग्लादेश ने बाकी टीमों का समीकरण थोड़ा सा हिला दिया है, चौथे पायदान पर आ गई है 45.83। इंग्लैंड इस बार लड़ाई में बनी हुई है 45 पीसीटी पॉइंट के साथ, और ये साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज, ये ऐसी टीमें अब इनका पहुंचना बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत दुश्वार हो चुका है। साउथ अफ्रीका ने खुद अपनी श्रृंखला साउथ अफ्रीका T20 के कारण ये साइकिल थोड़ा सा मजदार में शुरू में ही फंसा दिया था, तो अब इनके पहुंचने के वैसे भी बहुत कम चांस है। पाकिस्तान बांग्लादेश से 2-0 से हार चुकी है, वेस्ट इंडीज आखिरी पायदान पर है, तो ये टीमों में लड़ाई नहीं है। समीकरण हमें समझना है कहां, इंग्लैंड से लेकर भारत तक। अगर हम भारतीय टीम पर फोकस करें, क्योंकि भारतीय टीम के सभी प्रशंसक जानना चाहते हैं कि आखिरकार कौन कौन सा मुकाबला बचा है, कौन कौन सी श्रृंखलाएं बची हैं, कहां खेलनी है और कितने प्रतिशत चांस है। तो देखिए, 2 मैचों की श्रृंखला इनको बांग्लादेश से खेलनी है, 3 मैचों की श्रृंखला न्यूजीलैंड से, ये दोनों होम श्रृंखला है। तो आपको पता है कि अपने गढ़ में भारतीय टीम जल्दी श्रृंखला तो नहीं हारती, 1-2 मुकाबले हार जाए यदा कदा वो अलग बात है, लेकिन श्रृंखला नहीं हारने वाली है, ना ही वो बांग्लादेश से हारने वाले हैं, ना ही न्यूजीलैंड से। और आप आश्चर्य मत होइएगा कि यहां पर 2-0, यहां पर 3-0 से भारतीय टीम जीत जाए, तो इनका जो पीसीटी पॉइंट है ये इंप्रूव ही करेगा, यानी 5 मैच ये। फिर भारतीय टीम 5 मैचों की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ श्रृंखला खेलेगी और तब तक ये क्लियर हो जाएगा कि भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कितने मुकाबले जीतने हैं फाइनल में बने रहने के लिए। यानी कि बहुत कठिन नहीं है भारतीय टीम के लिए, चीजें आसान है। अभी वो पहले पायदान पर है,
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो 5 मैचों की श्रृंखला है वो ऑस्ट्रेलिया में है, थोड़ी सी कठिन श्रृंखला है, लेकिन ऐसी परिस्थिति अगर भारतीय टीम को करनी है तो अगर ये 5 मुकाबले वो जीत गए तो यहां पर 1, 2, 3 मुकाबले में हार भी भारतीय टीम को फाइनल में पहुंचा सकती है। यानी कि पहले भारतीय टीम को ये अपने होम ग्राउंड के 5 टेस्ट मुकाबले जीतने होंगे, फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्या समीकरण बनता है वो समझा जाएगा बाद में जब ये श्रृंखला शुरू होगी उससे पहले। लेकिन अभी तक तो यही हाल फिलहाल है कि अपने 5 टेस्ट मुकाबले होम ग्राउंड के जीतिए, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1, 2 टेस्ट मुकाबला जीतिए और आप फाइनल में पहुंच जाएंगे। तो भारतीय टीम के लिए चीजें आसान है। अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। वही ऑस्ट्रेलिया के लिए भी है कि 5 मैचों की जो भारत के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला है ये सबसे कठिन टेस्ट श्रृंखला है। वहीं पर निर्धारित होगा कि ऑस्ट्रेलिया का भविष्य क्या होगा। न्यूजीलैंड के लिए राह कठिन है क्योंकि 3 मैचों की टेस्ट श्रृंखला भारत से है, वो भी भारत में है, तो न्यूजीलैंड भी समझती है कि इनका भी पहुंच पाना मुश्किल है क्योंकि 50 पीसीटी पॉइंट पर है और इनको 58 पॉइंट समथिंग पीसीटी पॉइंट तो सिक्योर करना ही करना होगा। वहीं बांग्लादेश एक ऐसी टीम है जो अप्रत्याशित तौर पर लड़ाई लड़ती हुई दिख रही है। बांग्लादेश की श्रृंखलाएं की बात करें तो इनकी श्रृंखला 2 मैचों की है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला बांग्लादेश में है, वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2 मैचों की है, ये वेस्ट इंडीज में है, और भारत के खिलाफ। तो बांग्लादेश को ये सिक्योर करना है कि 4 टेस्ट विन इन 6 मैचों की श्रृंखला में आए और उसके अलावा 1 ड्रॉ, 1 हार, सिर्फ और सिर्फ उनको 1 हार 6 मुकाबलों में करना पड़ेगा, 1 ही हार सहना पड़ेगा अगर वो पहुंचना चाहते हैं फाइनल। 1 ड्रॉ भारत के खिलाफ, तो यानी कि भारत के खिलाफ जो इनकी सबसे कठिन श्रृंखला है, क्योंकि साउथ अफ्रीका बांग्लादेश में जाएगी तो ये हरा सकते हैं, इनके अंदर मादा है। फिर वेस्ट इंडीज में ये वेस्ट इंडीज को हरा सकते हैं, लेकिन भारत को हराना भारत में इनके लिए बहुत कठिन टास्क होने वाला है। और अगर 1 ड्रॉ भी करा ले जाते हैं तो फिर इनकी लड़ाई बनी रहेगी। वहीं इंग्लैंड के लिए भी समीकरण बहुत कठिन नहीं है, ना ही बहुत आसान है। हालांकि उनके लिए पाकिस्तान है अपोनेंट, फिर बाकी टीमें इंग्लैंड में आकर टूर करेंगी, तो इनका समीकरण देखने लायक है। अभी उतना खुलासा नहीं हुआ है कैसे पहुंचेंगे, लेकिन इनको भी यहां से लगभग अपने सारे मुकाबले जीतने होंगे, तभी ये 58 पॉइंट समथिंग पीसीटी पॉइंट तक पहुंच सकते हैं। हालांकि इनके जो श्रृंखलाएं वो बहुत कठिन टीमों से नहीं है, इनकी श्रृंखलाएं पाकिस्तान से है, पाकिस्तान में है, लेकिन आपको पता है कि हरा कर आए हैं पाकिस्तान को, पाकिस्तान में सुपड़ा साफ करके आए हैं और पाकिस्तान की दुर्दशा आपने देखा है। उसके अलावा जितनी श्रृंखलाएं इनको खेलनी है ये अपने घर पे खेलनी है। तो इंग्लैंड कितनी मजबूत है अपने घर पे ये भी आप जानते हैं। तो इंग्लैंड टीम और ऑस्ट्रेलिया टीम, इन दोनों में लड़ाई होगी। भारतीय टीम के लिए उतना आसान नहीं है। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में देखना दिलचस्प रहेगा कि आखिरकार पहुंचेगा कौन। बांग्लादेश भी थोड़ी बहुत लड़ाई में है, लेकिन उतनी कंटेंडर नहीं मानी जा रही है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया 2 एक ऐसी टीमें हैं जो कि दूसरी स्पॉट सिक्योर कर सकती हैं, और भारतीय टीम एक ऐसी टीम है जो सिर्फ और सिर्फ बड़ी गलतियां करेगी। अगर न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के खिलाफ अप्रत्याशित तरीके से कोई मुकाबला वो हार गए तब वो बाहर होंगे, अन्यथा उनका पहुंचना लगभग तय है। फिर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी देखा जाएगा। मिलते हैं कमेंट सेक्शन में, कमेंट करके आप बताइएगा कि आपके हिसाब से कौन फाइनल खेलना चाहिए, क्या भारतीय टीम फाइनल जीतने वाली है या नहीं जीतने वाली है। मिलते हैं आपसे अगली रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।